नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट टाइम स्टडी में आपका स्वागत है। आज का हमारा आरपीएससी सेकंड ग्रेड का टॉपिक है संयुक्त राष्ट्र संघ और परमाणु अप्रसार है, तो उसका हम देखेंगे। तो पहला हम यूएनओ के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ये नाम किसने दिया था? तो अमेरिकी राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन ने फ्रैंक तरीके से नाम दे दिया संयुक्त राष्ट्र संघ। तो नाम किसने दिया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने दिया था। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 1945 में। तो उससे पहले इसके कई सम्मेलन हुए थे। तो एक तो डम्बार्ट ऑक्स सम्मेलन था, जहाँ पर क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया गया। तो 1945 में तो इसकी स्थापना कर दी गई थी, और 1944 में क्या किया? संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर तैयार किया। और क्या बोला उसको? डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन। डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन ये हो गया। फिर बाद में है वाल्टा सम्मेलन। तो वाल्टा सम्मेलन कीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर हुआ था। और इस वाल्टा सम्मेलन में क्या हुआ कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके 5 स्थायी सदस्य हैं। FRACE फ्रांस या फ्रेस, इससे भी ध्यान रखिए। तो F यानी फ्रांस, R यानी रूस, A यानी अमेरिका, C यानी चीन, E से इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। तो ये वाला हो गया वाल्टा सम्मेलन। अब जो वाल्टा सम्मेलन था, इसमें क्या बोला? इसमें बोला कि ये जो फ्रांस, रूस, अमेरिका, चीन, इंग्लैंड जो है, इनको स्थायी सदस्यता और जो सुरक्षा परिषद है, तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग होता है सुरक्षा परिषद। तो मेन पार्ट है सुरक्षा का काम, तो सबसे पहले का काम होता है। तो उसमें इसको ये जो 5 जो है, इन्हीं को स्थायी सदस्यता और इनको वीटो का अधिकार यानी इनको निषेध करने की शक्ति, निषेधाधिकार ये मिल जाए। तो इसके लिए यहाँ पे वाल्टा सम्मेलन हुआ था। इसमें ये वाली बात हुई थी। तो इसमें कौन कौन थे जो वाल्टा सम्मेलन था? स्टालिन, रूस के राष्ट्रपति स्टालिन, ब्रिटेन के चर्चिल और अमेरिका के रूजवेल्ट, ये थे। अमेरिका के तो रूजवेल्ट, क्योंकि नाम किन्होंने दिया था? फ्रैंक डी रूजवेल्ट नहीं दिया था संयुक्त राष्ट्र संघ, तो रूजवेल्ट तो था ही था। उसके साथ में चर्चिल भी आ गया और स्टालिन भी आ गया था। ये तीनों थे। और ये सम्मेलन हुआ था कीमिया द्वीप के याल्टा नामक स्थान पर। तो उन लोगों ने ये बात बोली कि ठीक है, इनको स्थायी सदस्यता दे देते हैं सुरक्षा परिषद में, और इनको निषेधाधिकार का भी दे देते हैं, इनको अधिकार दे देते हैं, वीटो पावर, ये बोला था। ठीक है, अब हमने क्या देखा? एक तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अक्टूबर 1945, मुख्यालय न्यूयॉर्क। सम्मेलन 2 देखा। एक तो डम वाला, डम यानी जैसे मूर्ख को बोलते हैं, डम माइंड है। तो 1945, उससे 1 साल पहले 44 में इसका चार्टर तैयार किया था, तो डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन वो हुआ था। और फिर वाल्टा सम्मेलन हो गया था, उसमें स्थायी सदस्यता दे दी थी। अब अधिकृत भाषाएं 6 है। तो जैसे 5 इसके स्थायी सदस्य है। एक तो फ्रांस है तो फ्रेंच हो गया, रूस है तो रूसी भाषा हो गई, चीन है तो चीनी हो गई, और अमेरिका तो अ से अमेरिका तो अंग्रेजी और अ से अरबी हो गई, ऐसा हो गया। और ये स्पेनिश एक और हो गई। तो ये 6 भाषाएं अधिकृत भाषाएं। और कार्यकारी भाषाएं जिसमें वर्क होता है, तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो गई। फिर 2011 में इसको 193 सदस्य कौन बना था? दक्षिणी सूडान बना था। 193 सदस्य है इसके वर्तमान में। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य? 193 सदस्य हैं। फिर हम इसके अंगों को देखते हैं। यूएनओ के अंग 6 अंग है। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय। तो अब ये महासभा है, इसको देखो। महासभा क्या? विश्व की संसद कहलाती। महासभा, महान वाली, ये क्या कहलाती? विश्व की संसद कहलाती है। और वही क्या होती? व्यवस्थापिका। संसद को अपने बाकी भी क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका बोलते हैं। तो ये महासभा को क्या? विश्व की संसद या व्यवस्थापिका बोलते हैं। और सुरक्षा परिषद को क्या बोल देते हैं? कार्यपालिका। और जो सुरक्षा परिषद है, उसमें अभी ऊपर देखा था 5 स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में डाले थे, तो वही हो गए 5 तो स्थायी हो गए, 10 अस्थायी सदस्य हो गए। और एक सुरक्षा परिषद क्या कहलाती है? कार्यपालिका कहलाती है। तो अभी हमें ध्यान रखिए कि जो भारत है, भारत क्या 7 बार अस्थायी सदस्य के रूप में रह चुका है। जो यूएनओ के पार्ट है, उसका जो सुरक्षा परिषद अंग है, उसका भारत 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। और इसका जो कार्यकाल होता है कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितना होता है सुरक्षा परिषद का? 2 वर्ष का होता है। और भारत कितनी बार रह चुका है अस्थायी सदस्य? 7 बार रह चुका है। तो 7 दूनी 14, यानी 14 साल तक ये भारत इसका सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। ये एक क्वेश्चन में एग्जाम में पूछा हुआ है।
भारत कितने साल तक, तो 14 वर्ष तक सुरक्षा परिषद का सदस्य रहा है। फिर ये जो महासभा है इसकी अध्यक्ष कौन थी, तो 8वीं महासभा की प्रथम लेडी अध्यक्ष कौन थी, तो अपनी भारत की थी। कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित। भारत की थी कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित, 8वीं महासभा की। तो इनका नाम ध्यान रखना है। फिर हम आर्थिक और सामाजिक परिषद है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो न्यूयॉर्क में। आर्थिक और सामाजिक परिषद का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। और यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, तो इसका मुख्यालय हैग नीदरलैंड में है, ये सभी को पता होगा। अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है यहाँ पे देखो कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए, 9 वर्ष के लिए। और जो भारत से जो न्यायाधीश रह चुके हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वो कौन कौन है, RS पाठक, BN राव, नगेंद्र सिंह, दलबीर सिंह भंडारी। तो वर्तमान में वापस ये चुने गए दलबीर सिंह भंडारी वहाँ पर, तो ये दलबीर सिंह भंडारी अभी भी है। फिर हमारे ये जो नगेंद्र सिंह है ये प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। ये सारे क्या है, न्यायाधीश रह चुके हैं, और नगेंद्र सिंह क्या प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। एक न्यास परिषद इसका अंग होता है। फिर सचिवालय, तो सचिवालय मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है, उसको क्या बोलते हैं, महासचिव बोलते हैं। जो यूएनओ को ऐसे बात करें कि मुख्य प्रशासनिक अधिकारी किसकी बात करें, तो महासचिव होता है, और 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। और इसका कार्यालय कहाँ है, प्रधान कार्यालय सचिवालय का न्यूयॉर्क में। और ये अपना यूएनओ का मुख्यालय भी कहाँ है, न्यूयॉर्क में, और सचिवालय का प्रधान कार्यालय भी न्यूयॉर्क में। और इसकी एक शाखा कहाँ पे, जिनेवा स्विट्जरलैंड। शाखा कहाँ पे, जिनेवा में है। अब फर्स्ट महासचिव कौन थे, ट्रिंगवेली थे, नॉर्वे के ट्रिंगवेली थे। और 90वें महासचिव अभी जो है महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, पुर्तगाल के हैं ये, तो इनको ध्यान रखना है महासचिव 90 कौन से हैं। अब हमने जो मेन बात देखी उसको हम वापस एक बार देख लेते हैं कि इसकी, ठीक है, हमने सबसे पहले देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ है, स्थापना देख लिया, मुख्यालय देख लिया, 2 सम्मेलन, वाल्टर सम्मेलन और डम्बार्टन ऑक्स सम्मेलन का देख लिया। फिर जो वाल्टर सम्मेलन में 5 स्थायी सदस्यता दी थी सुरक्षा परिषद में, उनको देख लिया। अधिकृत भाषाएं 6, कार्यकारी भाषाएं 2, और 2011 में 193वां सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। यानी टोटल इसके 193 सदस्य हो गए यूएनओ को। और इसके अंग कौन है, तो ये महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद, सचिवालय, ये देखा। फिर ये सचिवालय था मेन, इसको ध्यान रखना है इसके बारे में। एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में ध्यान रखना है थोड़ा। फिर हमने सुरक्षा परिषद का देखा, उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ये मेन बातें थी इसकी। फिर अब देखिए कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किया गया है। उसका नाम क्या है, यूएनओ है। तो क्या नाम दे दिया, यूएन वीमन। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए इसमें एक नए निकाय का गठन कर दिया है। और इसकी जो लाइब्रेरी है उसका नाम क्या है, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। लाइब्रेरी का नाम क्या है, हैमरशोल्ड लाइब्रेरी। इसका नाम ध्यान रखना है। फिर WHO, अब इसी के अधीन, यूएनओ के अधीन बहुत सारी बड़ी बड़ी संस्थाएं टाइप में हैं, तो उनका देखते हैं। जैसे WHO है, इसका मुख्यालय कहाँ गया, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को का पेरिस में, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में। यूनेस्को का पेरिस में है, यूनिसेफ का न्यूयॉर्क में है, WHO का मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जिनेवा में है। और यूएनओ का प्रतीक चिन्ह क्या है, दुनिया का नक्शा है और जैतून की पत्तियां हैं ब्लू और वाइट कलर में। ये यूएनओ का प्रतीक चिन्ह हो गया। फिर UNEP, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट ग्रेड का जो हमने बायो का टॉपिक पढ़ा था पर्यावरण से रिलेटेड, तो देखा था UNEP नैरोबी केन्या में। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो है इसका मुख्यालय कहाँ है, नैरोबी केन्या में। अब हमारे परमाणु वाले जी बात आती है, परमाणु अप्रसार के बारे में पढ़ेंगे। तो यूएनओ का ही एक अभिकरण है, इसी की एक संस्था है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण। तो इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना ऑस्ट्रिया में है। और इसकी कब स्थापना करी गई, जुलाई 1957 में। जैसे 1957 की क्रांति, तो ध्यान रखना है सन, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जुलाई 1957, और वियना ऑस्ट्रिया के अंदर इसकी स्थापना, इसकी मुख्यालय है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का।
फिर 2-3 मेन है, मेन 3 ही बातें हैं, तो देखते हैं। एक तो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि हुई थी, तो कब हुई थी? तो अगस्त 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। फिर है परमाणु अप्रसार संधि, तो ये जुलाई 1968 में। और भारत का नाभिकीय सिद्धांत कब दिया? तो 17 अगस्त 1999 को। तो ये तीनों डेटे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों ध्यान रखना है। मेन जो परमाणु अप्रसार की बात करते हैं, इन चारों की बात आती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है चारों डेटों को। कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण जुलाई 1957 वियना ऑस्ट्रिया में आ गया। आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, आंशिक वाला तो 3 वाला यानी 1963, से आंशिक से अगस्त, तो आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संबंधी अगस्त 1963 में। और परमाणु अप्रसार संधि जुलाई 1968 अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन के मध्य हुआ था ये संधि सर्वप्रथम। तो परमाणु अप्रसार संधि अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन के मध्य जुलाई 1968 में। और ये लागू कब करी? तो 5 मार्च 1970 में ये लागू करी। जो परमाणु अप्रसार संधि है वो 1 जुलाई 1968 में हुई थी इनके मध्य, अमेरिका, सोवियत संघ व ब्रिटेन के मध्य। और लागू कब करी गई पूर्ण रूप से? तो 5 मार्च 1970 को, 2 साल बाद। और ये भारत का नाभिकीय सिद्धांत कब दिया गया, कब जारी करा? 17 अगस्त 1999 को। फिर अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया? अब परमाणु मूवी भी बनी थी इस पे, तो ये मई 1974 को, 19 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया। अब भारत की परमाणु नीति क्या है? तो पहले आक्रमण न करने की और परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों में सहयोग करने की। और चौथा है आक्रमण के बदले आक्रमण, तो ये तो गलत हो गया, तो ये पहला व दूसरा दोनों सही है, यानी थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर देखो, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा प्रस्ताव के तहत 1952 में कौन सा आयोग गठित किया गया? तो ये संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके द्वारा एक आयोग गठित किया गया है। क्या नाम है? संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग, निशस्त्रीकरण आयोग संयुक्त राष्ट्र। तो ये 1952 में किया गया था, इसका नाम ध्यान रखना है। फिर 4th क्वेश्चन देखिए कि 1963 को की गई संधि, तो 1963 यानी आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि थी। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कि जो परमाणु अप्रसार संधि थी किन किन के मध्य? तो अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन के मध्य हुई थी। फिर है कि ये जो परमाणु अप्रसार संधि हुई थी 1968 वाली, उसमें भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? तो ये ऑप्शंस है। तो पहला है कि 1967 में परमाणु क्षमता संपन्न देशों के परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध नहीं लगाती ये वाली संधि, तो इसलिए नहीं किया। और ये जो पड़ोसी देश रहते हैं अपने, चीन और पाकिस्तान, इनसे भारत की सुरक्षा पर कोई व्यवस्था नहीं करी है, इसलिए भी इसने सिग्नेचर नहीं की है। और थर्ड ऑप्शन कि भारत अपने परमाणु अनुसंधान के आधार पर विकसित परमाणु शक्ति का शांतिपूर्ण कार्यों में भी यूज़ नहीं कर सकता, तो शांतिपूर्ण कार्य में भी यूज़ नहीं कर सकता, तो ये गलत बात हो गई। इसलिए क्या बोला कि हम यूज़ भी नहीं कर सकते हैं और हमारी सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं है, और दूसरे जो यूज़ कर रहे हैं उन पर प्रतिबंध भी नहीं लगा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। इसलिए भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए। फिर देखिए 7वां क्वेश्चन कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी परमाणु अप्रसार संधि तो कैसी है? भेदभावपूर्ण है? हाँ है। भारत कैसे मानता है कि भारत की दृष्टि में ये भेदभावपूर्ण है? क्योंकि अभी ऊपर पॉइंट देख लिया अपन ने, इसके परमाणु अप्रसार संधि के पॉइंट देखे कि दूसरों पर नियंत्रण या प्रतिबंध नहीं लगाती है इस टाइप में, और भारत अपने शांतिपूर्ण कार्यों में भी इसको यूज़ नहीं कर सकता, तो इसलिए भारत तो क्या मानता है कि ये भेदभावपूर्ण है, असमानता पर आधारित है, और भारत जैसे देशों की हितों की अनदेखी करने वाली है, इसलिए सभी हो जाएगा। इसलिए ये इसका 7वें का आंसर क्या हो जाएगा? सभी। फिर क्वेश्चन 8 देखिए, परमाणु अप्रसार संधि कब लागू की गई थी? तो देखा, ऊपर ही देखा था 5 मार्च 1970 को। और नाभिकीय सिद्धांत कब हुआ? तो 17 अगस्त 1999 को भारत का नाभिकीय सिद्धांत। फिर देखिए 10वां क्वेश्चन है, आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि का उद्देश्य परमाणु गुट स्थापित करना, अनुसंधान हेतु समझौता, तो अनुसंधान वगैरह तो करना ही नहीं है, और परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना व परमाणु अस्त्र का नियंत्रण करना, तो अप्रसार को बढ़ावा देना, तो क्या हो जाएगा? थर्ड वाला सही हो जाएगा इसका, कि परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना और परमाणु अस्त्र का नियंत्रण करना 10वें क्वेश्चन में। फिर अब 11वां क्वेश्चन देखिए, परमाणु अप्रसार संधि परमाणु हथियारों का होड़ को रोकने में कोई सार्थक योगदान नहीं दे सकी, क्यों?
क्योंकि परमाणु परीक्षण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाती। फिर सेकंड ऑप्शन देखो, परमाणु अस्त्रों के निर्माण व अनुसंधान पर कोई प्रतिबंध व अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण स्थापित नहीं करती। एक परमाणु राष्ट्र द्वारा एक शक्तिहीन राष्ट्र पर आक्रमण की स्थिति में यह बाध्यकारी प्रतिक्रिया की व्यवस्था नहीं करती। तो नियंत्रण भी स्थापित नहीं करती, प्रतिबंध भी नहीं, तो सब बातें हो गई, यानी क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ये हो जाएगा। फिर है संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो महासचिव देखा तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा महासचिव की नियुक्ति की जाती है। तो ये हमने इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे उन्हीं को देखा। परमाणु अप्रसार में तो ये एक दो संध्या वगैरह सिद्धांत वगैरह थे, कब हुआ, इनके सन वगैरह ध्यान रखना है। और बाकी देखा था कि जो मेन WHO का मुख्यालय, यूनेस्को का, यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है, कहाँ पर है, और यूएनओ के अंग वगैरह, और ये सब जो मेन बातें थी ये हमने देखी। धन्यवाद दोस्तों।